हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है और ये वीडियो मैं शुरू करूँगा माफ़ी मांगने से। बिकॉज़ लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा जोश में आकर, जैसे ये जोश में जा रहा है मैंने जोश में आकर हमारे 150-200 सीसी वाले भाइयों की बेइज्जती कर दी। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। मैं भी आधा हफ्ता R15 और पल्सर ही चलाता हूँ, जो कि 150 सीसी हैं दोनों। तो प्यारे दोस्तों, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। मेरा बस ये पॉइंट था कि कोई भी 200 सीसी 150 सीसी की बाइक को आप डोमिनेट कर सकते हो 400 सीसी की या 350-300 सीसी की बाइक से। मेरा बस ये पॉइंट था, क्योंकि रोड्स पे मैक्सिमम बाइक्स तो 125, 125, 150, 125 इस सीसी की होती है। तो आप 400 सीसी ले लोगे तो इन सबसे डबल ट्रिपल पावर है आपकी बाइक में। मेरा पॉइंट ये था कि आप किसी को भी, मतलब 99% लोगों को डोमिनेट कर सकते हो। और मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था किसी भी 150 सीसी बाइक वाले भाई की बेइज्जती करने का या उसको नीचा दिखाने का। मेरा वो पॉइंट कभी भी नहीं है। बेस्ट बाइक्स तो 150-200 सीसी के सेगमेंट में ही है, जो आपका तेल भी बचाती हैं, जाम में मेरे जैसे 400 सीसी वालों को हरा भी देती हैं और लो मेंटेनेंस भी होती हैं। और जब टूरिंग की बात आती है तो 150 सीसी बाइक ले और स्पीति और ये सारे जो जगहें हैं, ये सब 200 सीसी वाली बाइक्स भी आराम से जाती हैं बिना किसी चैलेंज के। तो ये सब कहने की बातें हैं। 400 सीसी बाइक सिर्फ आपको स्ट्रीट रेस में एक स्ट्रेट पाथ में इन रोड्स पे रेस जीतने में हेल्प करेगी। जाम में शूशा निकलना हो तो 200 सीसी बाइक ही आपका जो है काम करेगी। ये मानेगा नहीं भाई, ये मेरी वीडियो में घुसना चाह रहा है क्या? स्लो कर लेता है आगे जाके। तो 200 सीसी की बाइक की भाई अपनी अलग एडवांटेज है, और इंडियन रोड्स के हिसाब से तो 200 सीसी बाइक बेस्ट है। जैसे NS हो गई, अपाचे हो गई, ड्यूक हो गई, ये जो 200 सीसी की बाइक्स हैं, आपको मतलब मज़ा आएगा। आप फुल इंजॉय कर पाओगे इस बाइक को। जाम देख के कभी हीटिंग की टेंशन नहीं होगी आपको। कहीं दूर जाना है, दोस्तों के साथ बकचोदी करनी है, तो कभी तेल के बारे में नहीं सोचोगे। पेट्रोल 1 रुपये ऊपर बढ़ जाए चाहे 2 रुपये नीचे चले जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी माइलेज तो 35 की है ना। तो उसमें आप बार बार सोचोगे नहीं। मेंटेनेंस की कोई दिक्कत नहीं है। कभी कुछ डैमेज हो गया, कुछ बात हो गई, तो आपको ये नहीं लगेगा अरे यार मोटा खर्चा, अरे भाई 7,000 लग गए, 8,000, 10,000 लग गए। नहीं, 2-4 हज़ार रुपये में काम ख़त्म, बाइक नई। ये सब फ़ायदे हैं। 200 सीसी बाइक कोई भी चला सकता है बिना डरे, और उस बाइक की आप फुल पोटेंशियल निकाल सकते हो रोड पे। 400 सीसी बाइक, 40 हॉर्स पावर, 175 टॉप स्पीड कहाँ निकालूं बताओ? डेली लाइफ में कहाँ निकालूं मैं? निकाल ही नहीं सकता, नहीं निकाल सकता, चांस ही नहीं है। लेकिन 200 सीसी बाइक जिसकी 130 टॉप स्पीड है, उसे तो मैं यहाँ पे भी खींच लूँगा। इसको भी 130 चला लेता हूँ। ये है कि ये बाइक एफर्टलेसली जाती है और उस बाइक में थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, लेकिन वही तो चीज़ आपको मज़ा देगी जब आपको खींचनी पड़ रही है बाइक, है ना। फुल पोटेंशियल आप निकाल पाओगे उस बाइक का, और वो बाइक आपको एक राइडर के तौर पे बहुत अच्छे से तैयार करेगी, क्योंकि एक लिमिटेड सेट ऑफ ब्रेक्स है उसमें, जो कि एक लिमिटेड परफॉर्मेंस वाली है। तो आपके पास जब सब कुछ लिमिटेड है और आप उसका फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर रहे हो, तो दैट मेक्स यू अ बेटर राइडर रेदर दैन द अदर राइडर हु हैज़ अ 400 सीसी बाइक, 400 सीसी, 40 हॉर्स पावर, जिसकी सिर्फ 20 हॉर्स पावर ही मैं डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। कभी भी डीमोरलाइज नहीं होना है इन चीज़ों को लेकर। कभी भी अपनी बाइक को किसी से इन्फीरियर नहीं समझना है। अपनी बाइक सबसे सुपीरियर, अपनी बाइक बेस्ट माइलेज, अपनी बाइक बेस्ट इन क्लास, बेस्ट इन सेगमेंट। हमेशा अपनी चीज़ की से प्यार करो, क्योंकि जो बाइक हमारे पास अभी है, उस बाइक के लिए भी हम एक टाइम पे तरसते थे।
तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं अभी डोमिनार चला रहा हूँ, मैं R15 भी चलाने को मिलता है, लेकिन मैं पल्सर को भी कभी भूलता नहीं हूँ क्योंकि मैंने बाइक चलाना पल्सर पे सीखा है। मेरे एक्सीडेंट जो हुए हैं वो पल्सर पे हुए हैं सबसे ज़्यादा। तो वो बाइक है जिसने मुझे एक अच्छा राइडर बनाया, जिसने मेरे को प्रिकॉशंस लेना सिखाया है, हवा में उड़ा मैं जब भी उसने ला के ज़मीन पे पटका मेरे को। तो मेरे सेफ राइडिंग में बहुत बड़ा हाथ पल्सर का है, क्योंकि वो एक अनसेफ बाइक थी यूरो ग्रिप टायर के साथ। तो जिसको पता है, यूरो ग्रिप टायर्स जो पहले वाली पल्सर्स में आते थे, बहुत ही गंदे उनकी ग्रिप होती थी, बहुत ही गंदी। मतलब दोज वर नोटोरियस फॉर स्लिपिंग और एक्सीडेंट्स और इन चीज़ों के लिए। और जब मेरे 2-3 एक्सीडेंट लगातार हुए 8-9 महीने के अंदर ही, तब जाके मैंने ये चीज़ मतलब रियलाइज़ करी है यार, ये मेरी दिक्कत नहीं है, ये थोड़ी टायर्स की भी दिक्कत है। फिर मैंने जब यूरो ग्रिप के रिव्यूज़ पढ़े, तब मैं चौंक गया। मैंने कहा अरे भाई, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये टायर तो कम घिसते हैं और ये बंदे को ज़्यादा घिसते हैं। और मैं तो घिसता ही जा रहा था, कभी घुटना छिले, कभी कंधा छिले, कभी कोनी छिले, टी टूट गई, ऐसा एक्सीडेंट हुआ उसका, व्हील लॉक हो जाए, जब देखो कहीं भी ग्रिप ही ना पकड़े, टायर स्लिप कर जाए हल्की सी ब्रेक मारते ही। ना पानी पे ग्रिप है, ना उसकी मिट्टी पे ग्रिप है। अब मैंने सुना है कि TVS की बाइक्स में यूरो ग्रिप टायर्स आ रहे हैं और उनकी अच्छा रिव्यू भी आ रहा है। बट जो पल्सर में आते थे 10 साल पहले, बहुत ही बकवास क्वालिटी के टायर्स थे, बहुत ही बकवास, अव्वल दर्जे के घटिया टायर्स। क्या मौसम हो रहा है ना गुड़गांव में दोस्तों। तो 200 सीसी बाइक्स, आई जस्ट लव देम। उनको खींचने में, भगाने में और उनकी पावर को निचोड़ने में जो मज़ा आता है ना, वो मज़ा और किसी में नहीं है। 125 सीसी में भी नहीं है, 150 में भी नहीं है। 200 में जो मज़ा है वो 200 में ही मज़ा है। और 200 से ऊपर आप जब बढ़ जाते हो तो फिर आपको थोड़ा सा पावर उतनी मिल जाती है जो आप रेगुलर रोड्स पे नहीं निचोड़ सकते, 250-300 सीसी वाली। आपको क्या लगता है इस बारे में? 200 सीसी बाइक्स इंडियन रोड्स के लिए बेटर हैं या 400 सीसी बाइक्स हमको लेनी चाहिए? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखो, सेफ रहो। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। सब्सक्राइब कर लो, बारिश आने वाली है। अभी मैं बैठ जाता दीवार में। हटो भाई हटो।